तो एक दफा भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें चेयरमैन फैजान हुसैन भाई। सुन रही है और ये वो आवाम है जिसको पकड़कर बिठाया नहीं है, ये अब से मोहब्बत करती है। और जब मैं गफीर है, इस तरफ देखूं तो माए बहनें खड़ी हैं, उस तरफ देखूं तो जवान खड़े हैं, इस साइड देखूं तो नौजवान खड़े हैं। अब मैं मुल्तमीज हूं फैजान भाई से कि कराची वालों को क्या गिफ्ट देने जा रहे हैं। तो एक दफा स्टेज तक आपकी आवाज आनी चाहिए, पाकिस्तान। अच्छा, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सबसे पहले गुजारिश ये होगी कि अगर तमाम लोग खामोशी से बात सुनेंगे तो सुनने में और समझने में आसानी होगी। यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर खामोशी से सुनेंगे तो सुनने में और समझने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम जमा हुए हैं ना, खुशियाँ बांटने के लिए, गम भुलाने के लिए और एक दूसरे का साथ देने के लिए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ एक नारा बुलंद करें, क्योंकि बड़ा नाम अल्लाह का अहादुन अहद। चलो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत। माशाल्लाह। तो मैं फिर कहूँगा कि आसानी होगी। पिछले 4 महीने से एक वायलेशन की वबा चली जिसका नाम था नंबर प्लेट। उस पर हमने डिस्कस किया, क्या किया, अपने मेंबर्स और वॉलंटियर्स को जो है हमने सेव करना शुरू किया, उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। आज़ान को थोड़ी कोई रोक रहा है। अगर मैंने नंबर प्लेटें दी थी, या मैं लाइसेंस दे रहा था, लर्निंग लाइसेंस, या मैं बाइक की एसेसरीज दे रहा था, तो उसमें मेरा फ़ायदा क्या था? कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। मैंने इस 4 महीने में इतनी एसेसरीज, इतने लाइसेंस और इतनी नंबर प्लेट दिए हैं कि जिस सेक्टर 5L में आप लोग बैठे हैं ना, मैं चाहता तो यहाँ पे मेरा 120 गज का एक और घर हो सकता था। लेकिन मैंने तर्क किया। तर्क क्या किया? मैंने बोला यार, मसाइल से 2-4 हुए हैं लोग। मेरे पास यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जिनके पास पेट्रोल तक के पैसे नहीं थे, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। क्या करें भाई? अच्छा, मैंने कभी भी किसी ऐसा नहीं कहा कि कोई किसी सियासी जमात को लाइक करे या ना करे, कोई पसंद करे ना करे, कोई वोट दे या ना दे, ना मेरा ये आज भी कहने का मकसद है। लेकिन सिर्फ मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि खामोशी से उसका जवाब भी दें आप लोग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए 78 ईयर्स हो गए, 78 ईयर ओल्ड हो गए, और जिन लोगों की तरफ आप लोग देख रहे हो और आप ये सोचते हो कि 78 साल से जिनकी तरफ आप देख रहे हो, आप सोचते हो कि ये लोग आपका मसला हल करेंगे, तो मैं समझता हूँ हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये वो लोग हैं जो मुल्क की दौलत लूटते हैं, इस आवाम को सिर्फ गुलाम बनाते हैं। कोई एक बंदा आज यहाँ पे पंडाल में खड़ा होकर बोले कि इस दौरे हुकूमत के अंदर उसके कोई मसाइल का हल निकला हो, यकीनी तौर पर नहीं निकला होगा। निकला है? आवाज़ के साथ निकला है? नहीं निकला ना। हम लोग जो है ना बहुत छोटे से तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसी बात है, आप लोग के साथ, आप लोग के सामने, मेरे ख्याल से जितने बड़े घर आपके इतने बड़ा घर मेरा होगा। और मैं ये दावे से कहता हूँ, अपना क्राउड देखो, पीछे कितने सारे लोग हैं। इतनी बड़ी पार्टी का चेयरमैन, इतनी बड़ी फाउंडेशन को रन करने वाला, और 120 गज के घर में रह रहा है। क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैंने चाहा नहीं। मेरी सारी चीज़ें ना पूरी होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह का शुक्र है, आप लोग तक पहुंचना, आप लोग की मोहब्बत है, आप लोग के काम, ये सारी चीज़ें मैं पूरी करता आ रहा हूँ। जो लोग या जिन लोगों को हम वोट देते हैं या सपोर्ट करते हैं, उनका किसी भी शख्स का इस तबके से ताल्लुक़ ही नहीं है जो कि मसाइल का शिकार है। ऐसा ही है या नहीं?
मसाइल का शिकार है कोई? नहीं है ना। पानी, बिजली, गैस, सारी चीज़ें फेस कौन कर रहा है? हम। मज़े कौन उड़ा रहे हैं? वो लोग। अच्छा, खैर नंबर प्लेट की जब बात आई तो हमारे एक्साइज के मिनिस्टर से और बहुत सारे सरकारी लोगों से बातचीत हुई, पूछा गया भाई क्या सीन है ये वो, तो बोला कि वो सेफ सिटी जो है वो बना रहे हैं, शहर के अंदर यूएई का कानून लेकर आएंगे। मैं पिछले 5 दिन पहले जो है यूएई में ही था। वहाँ पे और यहाँ पे ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ का जैसा कानून लाने के लिए ना सबसे पहले हुक्मरान को खुद बदलना पड़ेगा। क्यों? वजह यह है कि वहाँ पर चाहे एक पियून हो या बादशाह का बेटा हो, कानून सबके लिए बराबर है, कोई तफरका नहीं है उसके अंदर। कि ये जो है वहाँ पे जो कानून है, मैं ये समझता हूँ अगर वो कराची या पाकिस्तान के अंदर लागू हो गया तो 80% हुक्मरान टुंटे हुकूमत कर रहे होंगे यहाँ पे। ऐसा ही है, टुंटों से हुकूमत चल रही होगी यहाँ पे, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो आपका मेरा फंड खाते हैं। ऐसा ही है। अभी है ना 14 अगस्त का माहौल चला ना, एक वबा फैल गई, कोई कहीं पर फंक्शन करवा रहा है, कोई कहीं पर कुछ करवा रहा है, लोगों को जमा किया हुआ, एक अजीब सा माहौल बनाया हुआ। अच्छा, वो लोग मना रहे हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं है, जिनके ना बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ना जिनकी फैमिली यहाँ रहती है, ना जिनके कारोबार यहीं हैं, घूम फिर कर आके यहाँ का फंड लूटा, इधर से हाथ मारा, उधर से हाथ मारा, यहाँ से लूट के दूसरी तरफ चले गए। ऐसा ही है या नहीं? मैं ये चाहता हूँ कि हम है ना इन बातों से बाहर आ जाए। मैं बार बार कहता हूँ कि देखें, दूध में पानी मिलाने वाले हम, पंचर को 1 को 4 करने वाले हम, जाली मेडिसिन देने वाले हम, बहनों का हकूक़ खाने वाले हम, वालिदैन की नाफरमान हम, पड़ोसी का हक ना अदा करने वाले हम। इसमें हकूमती मेम्बरान का कोई हक नहीं है, कसूर नहीं है। वजह हम खुद ऐसे हैं। पहले हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पूरी करने के खुद से पाबंद हों तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। आज का ये जो हमने फंक्शन किया ना, इसमें हमने जो ये स्टेशनरी और स्टडी की तरफ जो हम गए थे, मैं भी चाहता मैं आप लोग को सिर्फ जमा करता और यहाँ पे मैजिक शो रखता, बहुत सारे ऐसे इवेंट रखता और ख़त्म कर देता। इससे बच्चों को क्या फ़ायदा? आज यहाँ पे पंडाल में बहुत सारे बच्चे, अगर फ़र्ज़ करें 2000 बच्चे होंगे ना, उनको यही नहीं पता कि 14 अगस्त है क्या। उनको ड्राइंग बुक का मसला ही नहीं पता होगा कि ड्राइंग बुक होती क्या है। वजह वसाइल ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे वालिदैन इस पंडाल में मौजूद हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किए, बैग्स के लिए, कलर पेंसिल्स के लिए, कोर्स के लिए, ये सारे किए मैसेज। हम इस वक्त इतने डाउन हो गए ना कि हमारे पास पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन आवाज़ कौन उठाएगा? यूएई की बातें करने वालों से सिर्फ इतना पूछा जाए कि यूएई का जो सरकारी स्कूल है ना, वो यहाँ के सिटी स्कूल इकरा यूनिवर्सिटी से भी लाख दर्जा अच्छा है। और यहाँ का कॉलेज का निज़ाम आपके बराबर में देखें, अभी कुछ महीने पहले छत समेत गिर गया। अच्छा, हम फायर वर्क करने के लिए जो है ना इसकी छत पे जा रहे थे, तो जब ऊपर चढ़े तो देखा ऊपर छत पे सरिया ही नहीं है, ईंटों का बना हुआ है, वो भी नीचे ना आ जाए। ये सब किसके पैसों का बना था? तालीमी मियार आपका ज़ीरो। आज मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, हम में से बहुत सारी ऐसे वालिदैन बैठे हुए होंगे जिनके बच्चे 80% यहाँ पे इस वक्त, बल्कि 90% 95% जो है ना वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। ऐसा ही है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं ना हमारे बच्चे ज़्यादातर। ऐसा ही है, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। आपने सरकारी स्कूल भी छीन लिया, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, गैस भी महंगा कर दिया, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पे मजबूर हैं। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये से लेके 15-15, 20-20 हज़ार रुपये हम फीस भर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। तो आप टैक्स किस चीज़ का लेते हो यार? क्या सरकारी स्कूल का फंड नहीं है? सभी कुछ है ना, लेकिन उसके बावजूद हमें महरूम किया जाता है। कोई पूछने वाला है? नहीं। अच्छा, यही लोग हैं, ये चंद लोग हैं, घुमा फिरा के इनको, इनकी हुकूमत को तोड़ के फिर इनको वापसी लाद देते हैं, फिर बोलते हैं करप्शन, फिर कोई मुल्क से बदर हो गया, कोई कुछ हो गया। मतलब इसी में उलझाया हुआ है। कभी गैस महंगा कर देना, कभी बिजली ना देना, ये देना, ये सारी चीज़ों के अंदर उलझा दिया।
ऐसा ही है ना, 80% तो यही है कि हमें जो उलझा के रखा हुआ है सिर्फ। खैर, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि फैज़ान हुसैन ने कभी भी ये नहीं चाहा कि वजारत या MPA, मैंने बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं ना ये सीट के लिए कर रहे हैं। सीट पे मैंने लात मारी थी 2024 के इलेक्शन में। और आज भी आपको एक बात बताऊं, आपकी तादाद देखने के बाद हो सकता है कल परसों में दोबारा राब्ता किया जाए चंद सियासी जमातों का कि आप हमारी तरफ आ जाएं। मैं एक सियासी जमात का कुछ दिन हिस्सा रहा, उसको मैंने छोड़ा सिर्फ इस वजह से था, कुछ दिन रहा, 2 से 3 दिन छोड़ा सिर्फ इस वजह से था क्योंकि वो आप लोगों के ना मसाइल हल नहीं कर सकती थी। मेरे उनके दरमियान कमिटमेंट हुई थी कुछ बल्दियाती इलेक्शन को लेके कि बल्दियात के बाद बल्दियात ये करेंगे, सेवरेज का निज़ाम बेहतर करेंगे, सब करेंगे। जब मैंने देखा ये तो खुद फुस पटाखे, ये आपका मसला कहाँ से हल करेंगे, मैंने छोड़ दिया। मेरी वजारत या मुझे MP ने बनने का शौक़ होता ना, मैं वैसे ही बन जाता। मेरे पास इतना क्राउड था, इतना वोट बैंक था, बिलखुसूस 117 में, लेकिन मैं नहीं बना। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं कीजिएगा। मैंने आप लोग को यहाँ पे बुलवाया, जमा किया। हेलो हेलो फैजान हुसैन इनका करेगा ऑपरेशन, अबाबी कंकर हम हेलो हेलो है वक्त, अबाबी कंकर हम बरसेंगे तुम पर, है वक्त अबाबी कंकर हम बरसेंगे तुम पर, उस रब के आगे झुकते हम, झुकता अपना सर अपने लोगों। कहूँगा कि मैंने ये इतनी जो मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया ना, वो सिर्फ इसलिए किया था कि ताकि आप लोगों को मैं स्टेबल करूं। ऐसा ही है, जब मैंने यहाँ पे बाइक एसेसरीज का वर्क शुरू किया ना, उसमें 80% जो है वो मेरे पास जो है वो बाइक राइडर्स आए। परेशानी देखी मैंने, कभी मेरे पास कोई आ रहा है, बोला भाई ट्रैफिक सार्जेंट वाले रोक लेते हैं। भाई किस लिए रोक लेते हैं? बोला भाई शीशे नहीं है। अभी मैंने उनकी बाइक में है शीशे? बोला नहीं। तो जिनके पास खुद नहीं है, पहले वो खुद तो अमल दरामद करें, उसके बाद नीचे उतारते हुए अच्छे भी लगे। खैर, इसके लिए हमारी बाला अफसरान से बात भी हुई, मीटर पे रोक लो, कभी हेडलाइट पे रोक लो, कभी बैक लाइट पे रोक लो, कभी शीशों पे रोक लो, कभी हेलमेट पे रोक लो। ऐसा हेलमेट बना दिया ना हमारे दिमाग का कि सब कुछ करने के बाद बोलेंगे फिटनेस नहीं है। हालांकि खुद की बाइकों पे ना नंबर प्लेट है, ना शीशे, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन वायलेशन सिर्फ हमारी नज़र आ रही है। फैजान भाई कदम बढ़ो, फैजान भाई कदम बढ़ो। तो उसके लिए मशवरा किया, यार करे तो करे क्या। यहाँ पे तो डंपर वाला अगर कुचल दे तो उसके पीछे यूनियन आ जाती है, वो छुड़ा कर ले जाती है। यहाँ रक्षा चिंची हर किसी ने यूनियन बना ली, यानी बाइक वाले हो गए लवारिस। उनको पकड़ के रोक लो, पैसे ले लो, छोड़ दो, बाइक बंद कर दो, रोड पे हेलमेट से मारो या लिटा के मारो, कोई पूछने वाला नहीं है। हल क्या करें भाई? सोचा क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना सवाल किया कि यार ये आप इनको लाइसेंस दे रहे हो, आप किस हैसियत से दे रहे हैं, आप इनको जो है वो नंबर प्लेट्स दे रहे हैं, आप एसेसरीज दे रहे हैं, किस हैसियत से दे रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल बाइक राइड एसोसिएशन वो हमने रजिस्टर्ड करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे पास आए, जो मेरे पास यहाँ पे एसेसरीज लेना है, नंबर प्लेट्स तो मैंने 66,000 के करीब दी, एसेसरीज जो मैंने दी वो 12-13 हज़ार लोगों को दी, उसके बावजूद भी उनको तंग किया जाता है। ऑल कराची राइड्स एसोसिएशन ये पहली ऐसी एसोसिएशन होगी कि जिसके अंदर गवर्नमेंट को जो चीज़ चाहिए ना कि वायलेशंस में ना आए, वो सारी चीज़ें मेरे राइडर्स के अंदर होंगी। आज हम इस बात का ऐलान करने के लिए हमने कहा था कि आपसे बात करेंगे कि आज से कराची का हर बाइक राइडर्स वो हमारी यूनियन का हिस्सा होगा, हमारी एसोसिएशन का हिस्सा होगा। उसको मेंटेनेंस, उसको हेलमेट, उसको तमाम चीज़ें जो वायलेशन के ज़मरे में आती है वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। माशाल्लाह भाई, भरपूर तालियां होनी चाहिए भाई कराची वालों के लिए। ये फिर मैं कहूँगा कि मेहनत ज़ाया नहीं करना। जब आप रोड पे कीमा बने हुए लोगों को एसोसिएशन की नज़र करके उनको छोड़ देते हैं,
हम तो अपने लोगों को वो मिसाल बनाएंगे कि हमारा कोई भी मेंबर जो है ना वो ऐसा नहीं होगा कि जो वायलेशन करेगा। ये आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मैं ये यकीन करता हूँ इस बात के ऊपर कि आज इस पंडाल में मौजूद 50 से 60% लोग जो है वो राइडर्स होंगे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आज के बाद इस फेस्टिवल के बाद अपने आप को आपने अकेला नहीं समझना। चाहे बाइक की एसेसरीज हो, हेलमेट हो, जैकेट हो या जो भी इशू होगा, अब आप लोग लवारिस नहीं हो, आपके पीछे एक एसोसिएशन खड़ी और पे इतना मजबूत करके स्टेबल कर दूंगा कि फिर हम देखेंगे कि हमारे साथ कौन नाजायज़ करता है, कौन हमसे वायलेशन के नाम पे भत्ता लेता है, कौन हमारे चालान काटता है। दूसरी बात यह है कि टाइम शॉर्ट है और बात ही जो है वो इंशाल्लाह ताला अभी हम क्या कहते हैं परचम खुशाई करते हैं और केक सेरेमनी है वो करते हैं, फिर उसके बाद गिफ्टिंग की तरफ जाएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम दोबारा बात करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। टिकटॉक का वायरस है हमारे पास, फेसबुक का वायरस है, वो फैलाते रहेंगे। आराम से एंजॉय करें। देखो इसमें तुम्हारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, ये जहन में रखना। और ये हमारी फैमिली है। फैमिली का मतलब समझते हो ना, फैजान हुसैन की फैमिली है ये। तो यहाँ पे अगर कोई वायलेशन करेगा तो मुझसे अच्छे की उम्मीद नहीं करना। अगर किसी ने 12 बजे के बाद हवाई फायरिंग किया, कुछ भी की, सीसीटीवी कैमरे मौजूद है, करेगा गंद खुद फंसेगा, ये याद रखना। मैं खुद अपनी मुद्दयत में 780 की FIR कटवाऊंगा उसकी, ये जहन में रखना। इसलिए इज्जत से, एहतराम से, नज़्म ज़ब्त पे रखें काबू। फायरिंग पैसों का ज़िया है। आतिशबाजी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर कहीं पर भी नहीं, आप लोगों ने एंजॉय नहीं की। ये सिर्फ हमने रखी आप लोगों की वजह से कि आपके बच्चे एंजॉय करें, क्योंकि आप लोगों के पास महरूमियत है इसलिए। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा जब परचम खुशाई होगी मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा सारे खड़े होके जो है ना वो इंशाल्लाह ताला इसको एंजॉय करते। और सलामत रहे ऑल ऑफ यू। कसम खुदा की, जिस तरीके से तुम लोगों ने नब्जो ज़ब्त का मुजाहरा किया है ना, एक एक खून की बूंद तुम पे कुर्बान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आई लव यू यार, कसम खुदा की। परचम फैजान साहब के मुबारक हाथों से हो रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब क्या? बता देती है कि किस मकसद के लिए शोर हो रहा है। तो ये कामयाबी आपका शोर इस्तेमाल कर रही है फैमिली भाई। बाबा थैंक यू फैजान साहब, आपकी कामयाबी आपको मुबारक हो। आज ये आवाम देखकर एक शेर कहने का दिल चाह रहा है कि आज फैजान भाई को मैं ये शेर अक्सर सुनाता हूँ कि हम ही वो लोग हैं जो मंजिल की खबर रखते हैं, पांव कांटों पर और फूलों पर नजर रखते हैं। कितनी रातों से निचोड़ा उतारा तुमने, क्योंकि शब्द की कबर पर बुनियादें शहर रखते हैं और जुबानें कट भी जाए तो होठ हिलाते रहना, अपने होने का एहसास दिलाते रहना, क्योंकि मेरे लहजे में मेरे ऐत की सच्चाई है। फैजान हुसैन की आवाज से आवाज मिलाते रहना। चले केक सेरेमनी करते हैं। बैठ जाओ सुकून से जगहों पे बैठ जाओ, सब सेटल डाउन हो जाओ भाई।